बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा, 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 हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। आज महात्माओं ने पंडित जी को बहुत समझाया कि पंडित जी तुम पुत्र पुत्र की रटन लगाए हो, लेकिन यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। अरे कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या साथ निभाएगा। अरे कोई किसी का नाम आत्मदेव जी आगे नहीं बढ़ाता है। कर्मों का बोझ उठाने में अरे बेगार से काम नहीं चलता। राजन ये एक धोखा है, बेटों से नाम नहीं चलता। और रही बात तुम पुत्र को चाह रहे हो, एक पुत्र हो जाए, इतिहास तुमने नहीं सुना है अभी तक। एक इतिहास है, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासना। तुमने इतिहास नहीं सुना? सगर की 60,000 संततियां हुई। कितनी संतानें हुई? 60,000। और 60,000 संतान होकर के भी सगर के पास में एक भी संतान नहीं रही। कपिल मुनि के श्राप के कारण सबको भस्म होना पड़ा। और तुम भी एक पुत्र पाना चाहते हो, उस पुत्र का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पुत्र पुत्र की रटन छोड़ दो। लेकिन हाँ, आज आत्मदेव पंडित जी चरणों में गिर पड़े महात्माओं के और कहने लगे, सरकार अब आपका दर्शन हो गया है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जीवन में पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। महात्माओं ने पंडित जी के मस्तक की रेखाओं को देखा तो सब जान लिया। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। महात्माओं ने पंडित जी के मस्तक को देखा और विचार किया, ये पंडित जी एक जन्म की बात करे, एक पुत्र। इन पंडित जी के तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्मों तक नहीं है। लेकिन आत्मदेव जब चरणों में गिर पड़े तो संतों को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, और संतों को दया आ गई। और जब संतों को दया आ गई तो आज झोली से एक दिव्य फल निकाला, उस फल को मंत्र के माध्यम से अभिमंत्रित किया और वो फल आज पंडित जी को दे दिया। महात्माओं ने कहा, सुनो आत्मदेव पंडित जी, ये वाला फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। हमें पूर्ण विश्वास है इस फल के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में संतान अवश्य होगी। इदम भक्षे पत्नियां तुम तदा पुत्रो भविष्यति। अगर इस फल को खिला दोगे तो तुम्हारे जीवन में संतान अवश्य होगी। जाओ फल लेकर के। अब पंडित जी को जैसे ही हाथ में फल मिला, प्रसाद मिला महात्माओं का, पंडित जी बहुत प्रसन्न हो गए, अब तो जीवन में संतान हो जाएगी। और जैसे ही चलने लगे महात्माओं ने कहा, रुक जाओ, ये नहीं है कि बस फल खा लिया और संतान हो गई, नहीं, नियम भी कुछ करने हैं। पंडित जी ने कहा, कैसा नियम? महात्माओं ने कहा, इस फल को खाने के बाद में जो इस फल को खाएगा उसको नियम करना है कि एक टाइम भोजन करना है। एक टाइम, एक वक्तम तू भोजनम, एक टाइम। पंडित जी ने कहा, फिर समस्या।
आप कह रहे हो एक टाइम, हमारी जो श्रीमती जी घर में हैं, हाँ दिन में 4 बार खाने वाली, सुबह उठती है तब खाती है, दोपहर में खाती, शाम को खाती, रात में खाती, वो खाती ही रहती है। हाँ महात्माओं ने कहा ये तो भोजन की बात है, और एक बात है झूठ नहीं बोलना है। पंडित जी ने कहा ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या, उसने आज तक सही बोले नहीं है, वो सदैव झूठ बोलती रहती है। पंडित जी कहने लगे जैसे महात्मा जी फल अपनी पत्नी को खिला दें जितने नियम हम कर लें। हाँ तो महात्माओं का ऐसे काम बनने वाला नहीं है। अब तो पंडित जी फिर भी बड़े प्रसन्न। अच्छा व्यक्ति चाहे जितना संसार के सामने शेर बनता हो, लेकिन जब वो घर में जाता है तो देवी जी के सामने वो भी शांत हो जाता है। आपकी चर्चा नहीं करें ना, आप समझो कि हाँ। एक बार एक भाई साहब का विवाह हुआ, तो जब विवाह हुआ तो 2-4 महीने जब साल भर बीत गए तो लोगों ने पूछा, दोस्तों ने, क्यों भैया ये बताओ, बाहर तो बहुत शेर बन करके रहते हो, अंदर जाते हो तो क्या हो जाता है तुम्हें, है? पत्नी के सामने क्या हो जाता है तुम्हें, बाहर बहुत शेर बनते हो। तो वो कहने लगा देखो भैया, शेर हम घर के अंदर भी रहते हैं और घर के बाहर भी रहते हैं, बस अंतर ये है जैसे घर के अंदर जाते हैं तो शेरा वाली सवार हो जाती है। आज आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही घर में पहुंचे तो आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो, देवी। कई बार आवाज लगाई, धुंधली ने सोचा हमें लगता है इतनी देर से बुला रहे हैं, हमें लग रहा है कोई सोने चांदी की वस्तु लेकर के आए हैं। क्योंकि पंडित जी के मन में अभिलाषा है, लेकिन धुंधली के मन में कोई अभिलाषा नहीं है, पुत्र की कोई कामना नहीं है। आज धुंधली ने जैसे ही गेट खोला कहने लगी, क्यों उतनी देर से गेट खटखटा रहे हो, क्या बात हो गई। पंडित जी कहने लगे, देखो देवी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, बड़ी सुंदर वस्तु लाए हैं। धुंधली ने कहा, क्या लाए हो, हमारे लिए क्या सोना चांदी लेकर के आए हो। पंडित जी ने झोली से जैसे ही फल निकाला, कहा देवी देखो तुम्हारे लिए फल लेकर के आए हैं। धुंधली ने कहा, इस फल के लिए उतनी देर से गेट खटखटा रहे थे, हमने सोचा कोई सोने चांदी की वस्तु लेकर के आए होंगे। अरे पंडित जी ने कहा, देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, ये बड़े बड़े महात्माओं का प्रसाद है, इस फल के खाने से देवी संतान हो जाएगी, इसलिए इसे खा लो। अब तो वो फल धुंधली ने ले लिया, और धुंधली की बहन भी उस समय आई हुई थी, और जैसे ही अपने भवन में पहुंची तो अपनी बहन से बताया, सुनो बहन देखो तुम्हारे जीजा जी, कोई महात्मा फल उठा करके दे देता है और कह देता है कि जाओ इस फल को खिला देना और संतान हो जाएगी, तुम ही बताओ बहन क्या फल खाने से कहीं संतान होती है। तो धुंधली की बहन ने समझाया, अरे महात्माओं का प्रसाद है, हो सकता है फल खाने से संतान हो जाए, खा लो। धुंधली कहने लगी, तुम भी कमाल कर रही हो, तुम भी उनकी पक्ष ले रही हो, तुम्हें पता भी है फल खाएंगे तो क्या होगा। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदरवृद्धिता। तुम्हें पता भी है बहन, जब फल खा लेंगी तो क्या होगा, जब फल खा लेंगी तो गर्भ में बालक आ जाएगा, उदर बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा ना तो हम कोई काम कर पाएंगी ना कुछ खा पाएंगी, हम तो दुबली होकर के मर जाएंगी, इसलिए फल नहीं खाएंगे। धुंधली ने कहा, ये तो बात है, लेकिन दूसरी बात और है। दैवात घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। जब हम फल खा लेंगी बहन तो पता क्या होगा, उधर बड़ा हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएंगी।